जय माता जी की जय। श्री कृष्ण बंधुओं, मैं पंडित नवीन शर्मा बड़वानी से इस वीडियो के अंदर आपका बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का विषय हमारा ये रहेगा कि गरुड़ पुराण। जी हाँ, सुनने से ही बहुत ही भयानक शब्द है और डर सा लगता है, परंतु ये सच है कि गरुड़ पुराण मृत्यु के विषय में बताया जाता है। तो गरुड़ पुराण वैसे तो सुनना ही चाहिए और सुनते रहना चाहिए, क्योंकि जीवन काल में हमें शास्त्रों का अध्ययन और उनका श्रवण करते ही रहना चाहिए। बंधुओं, गरुड़ पुराण भी एक ऐसी पुराण है कि यदि हम इसको श्रवण करते हैं तो श्रवण करने से हमारे जीवन के तमाम पाप जलकर भस्म हो जाते हैं और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें बताई गई है कि जिसके अनुसार मनुष्य को मोक्ष कैसे प्राप्त हो, वैकुंठ कैसे प्राप्त हो, है ना, और नरक कैसे मिलता है। तो क्योंकि सीधी सी बात है, ये तो आप भी जानते हो कि अधिक पाप करने से मनुष्य को नरक प्राप्त होता है और पुण्य कर्म कर लेने से उसको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार गरुड़ पुराण हमेशा सुनना ही चाहिए। गरुड़ पुराण सुनने से नरक प्राप्त नहीं होता है बंधुओं, ये बात सदैव आप ध्यान रखिएगा। गरुड़ पुराण हमेशा श्रवण करना ही चाहिए। चाहे जरूरी नहीं है कि जहाँ पर मृत्यु जिस घर में हुई है, जहाँ पर शोक मनाया जा रहा है, वहीं पर इसका पुराण का हम सुने, ऐसा नहीं है। हम पुराण को कभी भी जब भी एकांत मन में यदि हम बैठ जाते हैं और उस जगह पर यदि हम ध्यान से, यदि हमारे मन से यदि हम इसको श्रवण करते हैं तो उसका हमको पुण्य ही प्राप्त होता है बंधुओं। इसलिए गरुड़ पुराण सुनना ही चाहिए। गरुड़ पुराण सुनने से मनुष्य मोह माया से मुक्त हो जाता है। गरुड़ पुराण में आपको आज के दिन प्रथम अध्याय का स्मरण करवाऊंगा। वैसे तो गरुड़ पुराण में 16 अध्याय होते हैं बंधुओं। जी हाँ, गरुड़ पुराण में 16 अध्याय होते हैं। तो इन 16 अध्याय में अलग अलग प्रकार के इनके अंदर सब वर्णन बताया गया है। जैसे कि यमराज की द्वारा जो उनका जो यमपुरी जो बताया गया है वो, और यहाँ से जब कोई पापी व्यक्ति जब वहाँ पर यमपुरी पहुँचता है तो यमपुरी में जाने के लिए किस मार्ग से वह निकलता है, उसे क्या क्या यातनाएं भोगनी पड़ती है, उसे किस प्रकार से दुख भोगने पड़ते हैं, और रास्ते में कितने गांव आते हैं बंधुओं, ये सब इस गरुड़ पुराण के अंदर आपको बताएंगे। लेकिन आज का है तो ये प्रथम अध्याय है। जी हाँ, अब आप मेरे और दूसरे वीडियोस में देखेंगे तो उसके अंदर आपको दूसरा अध्याय प्राप्त होगा। इसी प्रकार से मेरे ही यजमान, मेरे जो बंधु हैं, मेरे जो मित्रगण हैं, उन लोगों की जो है तो इस प्रकार से डिमांड पर मैंने गरुड़ पुराण को आपको मैं इस प्रकार श्रवण करवा रहा हूँ। और गरुड़ पुराण सुनना ही चाहिए। गरुड़ पुराण सुनने से बड़ा ही आपको पुण्य फल प्राप्त होगा। तो इस प्रकार गरुड़ पुराण की मैंने वैसे तो वीडियोस 16 अलग अलग बनाई है, और आज का जो वीडियो है ये मैंने केवल एक अध्याय का बनाया हुआ है। जी हाँ, तो आज हम केवल एक अध्याय, प्रथम अध्याय गरुड़ पुराण में जो आता है, हम उसके ऊपर ही बात करेंगे बंधुओं। तो इस प्रकार गरुड़ पुराण आप यदि श्रवण करते हो तो भगवान परमात्मा श्री जगदीश प्रभु श्री हरि ठाकुर जी आपके जो है तो इस प्रकार से मनोकामना भी पूर्ण करेंगे और पापों को भी जलाकर भस्म करेंगे। क्योंकि गरुड़ पुराण की है इसके श्रवण मात्र से, यदि मैं जिस प्रकार से आपको बोल रहा हूँ और आप जो जिस चीज़ को श्रवण कर रहे हो अपने कंठ के अंदर, तो इससे आपको ये होगा कि आपके पापों को जो है तो क्षति हो जाएगी और पाप जलकर भस्म होंगे। तो इसी प्रकार यदि आप श्रद्धापूर्वक मेरे गरुड़ पुराणों को आप श्रवण करेंगे तो आप इस प्रकार से अपने
अंतर आत्मा को शुद्धिकरण करने की अनुमति प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार से चलिए अब हम प्रथम अध्याय की तरफ चलते हैं। गरुड़ पुराण भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। गरुड़ पुराण का प्रथम अध्याय। भगवान धर्ममूलो वेदस्कंदः पुराण शाखाढयः क्रतुकुसुमो मोक्षफलो मधुसूदन पादपोजयति नेमिक्षारण्ये ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र समाग्रताः। अर्थात धर्म के जिसका दृढ़ मूल है, वेद जिसका स्कंद तना है और पुराण शाखाएं हैं, यज्ञ जिसका पुष्प है और मोक्ष जिसका फल है, ऐसे भगवान मधुसूदन वृक्ष रूपी भगवान श्री कृष्ण को हमारा बारंबार नमस्कार है। एक समय प्रातः काल के हवन आदि के कर्मों का संपादन करके उन सभी मुनियों ने सत्कार किए गए आसनित सूत जी महाराज से आदरपूर्वक यह पूछा। ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी महाराज, आपने सुख देने वाले यम का मार्ग का निरूपण तो किया है, अब इस समय हम लोग वह यम मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। आप सांसारिक दुखों और उस क्लेशों के विनाशक साधक को तथा इस लोक और परलोक के क्लेशों को यथावत वर्णन करने में समर्थ है, अतः उसका वर्णन कीजिए। सूत जी महाराज कहते हैं, मुनियों आप लोग सुनिएगा, मैं अत्यंत ही दुर्गम यम के मार्ग में आपको बताता हूँ, क्योंकि जो पुण्य जनों के लिए सुखद है और पापियों के लिए बहुत ही दुखद है। तो इस प्रकार गरुड़ जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने उनसे जैसा कुछ कहा था, मैं उसी प्रकार आप लोगों को निवृत्ति के लिए ये बताऊंगा। तो ये जो बातें हैं, ये जो है तो श्री सूत जी महाराज बंधुओं, जी हाँ, श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषि मुनियों को गरुड़ पुराण श्रवण करवा रहे हैं। एक समय नेमिक्षारण्य नाम के तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनि एकत्र हो गए और उन्होंने श्री सूत जी महाराज से पूछा कि हे श्री सूत जी महाराज, हमें आप कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिस उपाय को करने से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो जाए, वैकुंठ को प्राप्त हो जाए और उसको नरक प्राप्त नहीं हो, क्योंकि मनुष्य यहाँ पर कुछ न कुछ पाप कर ही बैठता है, वह कितना आखिर बचेगा। तो छोटे मोटे पाप भी मनुष्य से दिन पर दिन होते जाते हैं। कैसे? मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, जीवन के द्वारा, कंठ के द्वारा, आंखों के द्वारा, हमारे तो इस प्रकार से ये मन के द्वारा हम जो सोच बैठते हैं कभी, तो वो भी पाप ही है। अब इन पापों का विनाश कैसा हो? तो इस प्रकार से, क्योंकि मनुष्य पाप तो करता ही है, अब पापों को विनाश करने के लिए ये गरुड़ पुराण जो है तो निर्माण किया गया है। तो सूत जी महाराज अब बता रहे हैं ऋषि मुनियों को कि देखिए, एक समय श्री भगवान के जो कि वाहन होते हैं गरुड़ जी, श्री भगवान हरि के, तो वह भ्रमण कर रहे थे। तो वो क्या देख रहे थे कि जहां देखो वहां पाप हो रहा है, जहां देखो वहां पाप हो रहा है। तो इस प्रकार उन्होंने वापस जाकर भगवान के बैकुंठ में जाकर श्री हरि भगवान के चरणों में हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए भगवान को बारंबार नमस्कार किया और भगवान की स्तुति करी। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यार्वगम्भ्यं वंदे विष्णुर्भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। तो बंधुओं, अब इस प्रकार भगवान का स्मरण करने लग गए, भगवान की स्तुति करने लग गए गरुड़ जी। और गरुड़ जी हाथ जोड़कर भगवान श्री हरि से कहते हैं कि प्रभु, मैं आपकी स्तुति क्या करूं,
आपकी स्तुति करने के लिए तो आयु भी कम पड़ जाए, क्योंकि भगवान इतने सुंदर दिखाई देते हैं। भगवान इतने सुंदर दिखाई देते हैं, यदि एक बार कोई उनको भूल से देख लेवे तो उनके ऊपर मोहित हो जाए। भगवान ऐसे सुंदर, भगवान का ऐसा सुंदर दृश्य है, भगवान का ऐसा स्वरूप है। भगवान के 4 हाथ होते हैं बंधुओं, शंख, चक्र, गदा और पद्म उनके हाथों में हमेशा रहता है। जी हाँ, भगवान का सुंदर मुख है, एक कमल के फूल के समान बिल्कुल गोल है और एकदम सुंदर सा मनमोहक स्वरूप है उनका। भगवान के सुंदर सुंदर होठ हैं जो गुलाब की पत्तियों के समान जो है तो आकर्षित करते हैं। भगवान के सुंदर सुंदर आंखें हैं जो कि कज्जल पर्वत के समान आकर्षित करती है। भगवान के इस प्रकार से सुंदर स्वरूप बाल हैं जो कि हवा में लहराते रहते हैं। इस प्रकार ऐसे प्रभु श्री ठाकुर जी को हमारा बारंबार नमस्कार है। जरा प्रेम से एक बार बोल दीजिए, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। तो बंधुओं, इसी प्रकार गरुड़ जी भगवान जी से पूछ रहे हैं कि हे भगवान, मुझे आप ऐसा कोई उपाय बताओ कि जिस उपाय को करने से मनुष्य के सारे तमाम पाप जलकर भस्म हो जाए, क्योंकि मनुष्य दिन पर दिन पाप कर रहा है। तो इस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं कि देखो गरुड़ जी, जो व्यक्ति पाप करने में सदैव लगा रहता है उस व्यक्ति को नरक प्राप्त होता है, और जो व्यक्ति धर्म पुण्य कर्म करता है उसको कभी भी नरक प्राप्त नहीं होता है, उसको बेकुंड प्राप्त होता है। बेकुंड अलग है और नरक अलग है बंधुओं। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं कि देखो गरुड़ जी, मैं आपको बताता हूँ, आपने पूछा है इस प्रश्न को, लेकिन हे गरुड़ जी, मनुष्य के पक्षींद्र यमलोक के विषय में कहता हूं, जिस मार्ग से पापी जन नरक यात्रा करते हैं, जो सुनने वालों को भयानक लगता है। हे गरुड़, जो प्राणी सदा पाप परायण में हैं, दया और धर्म से रहित हैं, जो दुष्ट लोगों की संगति में रहते हैं, जो शास्त्र संगति से विमुख रहते हैं, ऐसे व्यक्ति नरक की ओर जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा बंधुओं, जो व्यक्ति हमेशा गलत संगत में पड़ा हुआ है, जो हमेशा गलत सोचता है, जो व्यक्ति हमेशा पाप कर्म करते ही रहता है, तो इस प्रकार के व्यक्तियों के लिए नरक बनाया गया है, वह नरक में जाएगा। तो इसलिए कभी भी भगवान हमेशा उपदेश देते हैं, ऋषिगण हमेशा उपदेश देते हैं, ब्राह्मण लोग हमेशा उपदेश देते हैं, और शास्त्रों के अंदर भी यही उपदेश देते हैं कि कभी भी व्यक्ति ने पापों से निवृत्त रहना चाहिए, पापों से बचकर रहना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए महाराज, क्योंकि पाप करने से नरक प्राप्त होता है। झूठ नहीं बोलना चाहिए, मांस मंदिरा नहीं खाना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। तो इस प्रकार ये सब पाप है। पाप करने से व्यक्ति को नरक प्राप्त होता है, और हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, दया भाव रखना चाहिए, मनुष्य को मनुष्य की सहायता करना चाहिए, उससे व्यक्ति को बेकुंड प्राप्त होता है। तो इस प्रकार अब मृत्यु की समाप्ति स्थिति में वैराग्य नहीं होता है, उसने जिनका भरण पोषण किया जाता है। वृद्धावस्था के कारण मरणाभिमुख वह व्यक्ति घर में अपमान पूर्वक दी गई व्यक्ति वस्तु कुत्ते की भांति वह जीवन व्यतीत करता है। भगवान कहते हैं कि इसी प्रकार गरुड़ जी, मनुष्य के अनेक कार्य और उनके कर्म इसी प्रकार उनको उनके फल के द्वारा ही उनको लोक प्राप्त होता है, नरक लोक प्राप्त होता है या बेकुंड लोक प्राप्त होता है। यह वह स्वयं ही अपने आप में वह निर्णय ले सकता है कि आखिर व्यक्ति को क्या चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्म करने से बेकुंड प्राप्त होता है और बुरे कर्म करने से, हमेशा ध्यान रखें बंधुओं, बुरे कर्म करने का नतीजा बुरा ही होता है। इसलिए बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति नरक में जाते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि नरक में कौन कौन लोग जाते हैं, तो सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। जो व्यक्ति मदिरा पान करता हो, जो व्यक्ति मांस भक्षण करता हो, जो व्यक्ति किसी तीर्थों में जाकर किसी व्यक्तियों को लूट लेता हो, जो व्यक्ति किसी को धोखा देता हो, जो व्यक्ति बच्चों का धन हरण कर जावे, जो व्यक्ति पत्नी का धन हरण कर जावे, जो व्यक्ति
मंदिरों में, देव मस्जिदों में, ऐसे धर्म की जगह जहाँ पर हो उस जगह पर मल मूत्र फेंकता हो, इस प्रकार के व्यक्ति नरक लोक में जाते हैं। और स्वर्ग में कौन कौन जाते हैं व्यक्ति, ये भी आपको बता देता हूं मैं। तो स्वर्ग में वो व्यक्ति जाता है जो हमेशा शास्त्रों का स्मरण करता हो, जो हमेशा भगवान श्री हरि की कथा सुनता हो, जो हमेशा नित्य प्रति भगवान के दर्शन करता हो, जो हमेशा मंदिरों में जाता हो, जो हमेशा अपने हाथ से दान करता हो, जो व्यक्ति हमेशा सत्य के रास्ते पर चलता हो, जो व्यक्ति अपने माता पिता का कहना मानता हो, आज्ञाकारी पुत्र हो, जो अपने परिवार को साथ में लेकर चलता हो, जो व्यक्ति हमेशा एकादशी और पूर्णिमा के दिन उपवास करता हो, और इसी प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे पुण्य कर्म हैं बंधुओं, मैं आपको पुराण के अंदर आगे वो समझाऊंगा। तो इसी प्रकार जो है तो यह हम गरुड़ पुराण को, अब आज हमारा पहला अध्याय यहीं पर हम समाप्त करेंगे। परंतु मेरी बात आप जरा ध्यान सुनिएगा बंधुओं, मैंने आज ये पहले अध्याय किया हुआ है। अब इसके अंतराल में मैं कल आपको दूसरा अध्याय बताऊंगा। तो यदि आप पहले अध्याय से लगाकर अंतिम अध्याय तक रोज यदि कथा को सुनते हैं, गरुड़ पुराण को श्रवण करते हैं, तो भगवान श्री हरि, श्री ठाकुर जी आपके पापों को जलाकर अवश्य भस्म कर देंगे, आपको वैकुंठ की प्राप्ति होगी। अब आप ऐसा सोचोगे कि पंडित जी ने ऐसा क्यों कह दिया, क्या ये इनके वीडियो का व्यू बढ़ाना चाहते हैं? तो ऐसा नहीं है बंधुओं, मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति को वैकुंठ प्राप्त हो, हर व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो, और हर व्यक्ति गरुड़ पुराण का श्रवण करें। क्योंकि गरुड़ पुराण का श्रवण करने से आपको, आपके कंठ के अंदर जब इसके शब्द पढ़ेंगे, तो जहां पर गरुड़ पुराण श्रवण होता है, जहां सुनाई जाती है, जहां पर सुनी जाती है, उस जगह पर भगवान श्री हरि स्वयं आ जाते हैं, वहां पर स्थान लगाकर बैठ जाते हैं, और उस मनुष्य को उसके पापों का जो है तो जलाकर भस्म करते हैं, और उसकी आयु भी वृद्धि होती है, और उसके जो है तो विकर्म जो किए हुए हैं, कुकर्म जो किए हुए हैं, उनका भी विनाश होता है, और उसे वैकुंठ की प्राप्ति अवश्य ही होती है। बंधुओं, बोलिए श्री गरुड़ पुराण भगवान की जय। तो बंधुओं, अब कल हम मिलेंगे दूसरे अध्याय के अंदर। मैं आपको दूसरे अध्याय के अंदर और भी बहुत सारी बातें बताऊंगा। तो इस प्रकार से आप मेरे यदि इस चैनल पर नए हो तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कुछ अच्छा सा जय श्री कृष्ण लिख दीजिएगा, जय माता जी लिख दीजिएगा, और इसी प्रकार से हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे हर प्रकार की ऐसे धार्मिक वीडियोस आपके समक्ष में लाता रहूं। तो इसी प्रकार जय श्री कृष्ण, जय माता जी की।